देखिए आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई आप समझ सकते हैं, जो हमारी आँखें हैं भगवान ने हमें दी है, तो उसका मतलब वर्क कैसे होता है, क्या साइंस है उसके पीछे, वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये वर्क करती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, जो हमने पीछे पढ़ा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब एक सरफेस से लाइट टकरा के वापस आ जाती है उसी सरफेस में, मतलब उसी मीडियम में, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा आईज़ में ना हमारे एक लेंस होता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसको नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये नेचर ने हमें दिया है, भगवान ने दिया है हमें, ठीक है। उसके बाद होता है जो आई लेंस होता है, वो इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट की, और रेटिना पे बनाता है। अब रेटिना क्या होता है, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए समझना। आप जब भी आईज़ पढ़ेंगे ना, तो इसमें 3-4 कॉमन टर्म हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हर हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए आईज़ का एक डायग्राम देखिए, थोड़ा रफ सा डायग्राम है ये, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये जो हमारा आँख का अगला भाग है ना, ये है वो, इसको बोलते हैं आई लेंस। ये आई लेंस है यहाँ पे, कैसा है ये? कॉन्वेक्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा। इरीज यहाँ पे ये है, देखो इरीज। और कॉर्निया है ये जो लास्ट की है ना, आप देख सकते हैं ये ऊपर जो लेयर है ये कॉर्निया बोलते हैं इसको। और जो बीच में पानी पानी सा भरा रहता है इसको बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और यहाँ पे जो लेंस है, और जो लास्ट में जहाँ पे इमेज बनेगी, जहाँ पे इमेज बनती है उसको बोलते हैं हम रेटिना। तो इमेज कहाँ पे बनती है इसमें? रेटिना पे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे बीच में जो ये यहाँ भी लिक्विड होता है, उस लिक्विड को बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ये लिखा हुआ है विट्रियस ह्यूमर। अब देखिए जो इरीज है, आपने पढ़ा इरीज, और एक पीपिल होता है। पीपिल ये जो आँख का गोला गोला सा होता है ना, इसको पीपिल बोलते हैं। तो पीपिल और इरीज का काम क्या है वो देखिए, फंक्शन ऑफ इरीज एंड पीपिल में। द इरीज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। कितनी लाइट हमारी आइज में आएगी ना, वो इरीज कंट्रोल करता है, ठीक है। और प्यूपिल क्या करता है, अगर ज़्यादा लाइट आई, तो इरीज क्या कर देगा, प्यूपिल को बड़ा कर देगा। नहीं, अगर लाइट ज़्यादा आई, लाइट कंट्रीब्यूट बाय द आई इज लार्ज, अगर ज़्यादा लाइट आई तो इरीज प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब छोटा कर देगा। लेकिन अगर कम आई लाइट तो ये इसको बढ़ा देगा। आप लोग फील भी कर सकते हैं, जब आप लोग अंधेरे में जाते हैं लाइट से, तो अंधेरे में आप लोग अपनी आंखों को मतलब खोल सी के देखते हैं, ज़्यादा खोलने की कोशिश करते हैं, तो वो एक उसी का ही एक पार्ट है। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन मैं आपको 2 टर्म और बता रहा हूँ जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। अभी बताता हूँ। एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। बिल्कुल सिंपल सा टर्म है। जो हमारी आंखों की प्रतिक्रिया होती है ना, मतलब कि दूर का ऑब्जेक्ट कैसे देखना, पास का कैसे देखना, फोकल लेंथ को घटाकर बढ़ाकर, जो लेंस है ना हमारा नेचुरल लेंस है आइज में, उसको घटाकर बढ़ाकर जो फोकल लेंथ है उसके बीच की, हम दूर का भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, आकाश, अगर लेटर सपोज हम स्टार्स भी देख सकते हैं कितनी दूर है। और एक छोटा सा, मतलब जैसे आप अभी लेसन पढ़ रहे हो अपना, तो छोटा सा अक्षर भी देख सकते हो। तो ये एकोमोडेशन ही है, मतलब मूवमेंट ऑफ आई इन सच ए वे दैट इट कैन हैव एबिलिटी टू सी द फोकस, टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट मतलब एकोमोडेशन की पावर क्या होती है, मतलब कहाँ तक एकोमोडेशन हो सकता है। तो एक आई इन्फिनिटी तक देख सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इन्फिनिटी होती है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम मतलब दूरी पे ना चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे, तो आपकी आई मतलब दुखने लगेगी। आप कभी ट्राई करना अपने पेपर को, मतलब आईज के ज़्यादा क्लोज ला के पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपकी आई दुखेगी, क्योंकि हमारे 25 सेंटीमीटर मिनिमम है। उतना तो कम से कम होना ही चाहिए, उतना हम जब हम सही तरीके से देख सकते हैं और इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, ठीक है। और नियर पॉइंट को हम नॉर्मल ह्यूमन आई, जो नियर पॉइंट होता है उसको लीस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। जो ये 25 सेंटीमीटर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, नियर पॉइंट बोलते हैं इसको 25 सेंटीमीटर को। और इसको विज़न भी बोलते हैं। आप अगर चाहे तो इसको विज़न भी बोल सकते हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस है ना उसको विज़न, नियर पॉइंट, या मतलब कम से कम पॉइंट जहाँ तक आई सही तरह देख सकती है तो 25 है। और ये वही सेम चीज़ लिखी हुई है। थैंक यू।